नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। देश ने देखा कि दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर देश की संसद तक नीट की पेपर लीक का मुद्दा किस तरह से उठा, और ये बहुत अच्छा संकेत भी था इस देश के लिए, क्योंकि पेपर लीक एक ऐसी मुश्किल थी जिस पर सियासत होती थी, लेकिन हर बार किसी को दिक्कत होती थी, कोई खामियाजा भुगतता था तो वो छात्र थे, और इसीलिए वो अपने लिए निकले। लेकिन क्या दिल्ली में छात्रों के आक्रोश पर हंगामा करने वाले लोग झारखंड में छात्रों के आक्रोश को नजरअंदाज कर रहे हैं? दूर बैठे बैठे बस कह रहे हैं कि हाँ, हमारा समर्थन है। झारखंड लोक सेवा यानी जेपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा का नतीजा आने के बाद धांधली की शिकायतों पर रांची में 11 दिन से यह धरना चल रहा है। देवेंद्र नाथ महतो, अगर आप उनके बारे में नहीं जानते हैं तो थोड़ा बहुत देख सकते हैं। हालांकि अगर आप देखिए तो उन्होंने शिबू सोरेन की तस्वीर पकड़ी हुई है, और जिस तरह से वो हमेशा छात्रों के आंदोलन से जुड़े रहे हैं, पेपर लीक का मुद्दा उठाते रहे हैं, बहुत ज्यादा फीस जो कॉलेजेस में चलता है उसका मुद्दा उठाते रहे। और वही देवेंद्र नाथ महतो नाम के छात्र नेता जो है वो 3 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी समेत विपक्ष के नेता झारखंड में छात्रों के आक्रोश पर चुप्पी साधे हैं। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार को कांग्रेस का समर्थन है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद झारखंड के शिक्षा मंत्री भी हैं। ऐसे में सवाल ये होगा कि अगर वहां पर इस्तीफा माना जाता है तो क्या सीधे जाकर मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगने के लिए कोई भी वहां पर तैयार होगा? उधर 2 अगस्त को कर्नाटक में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में धांधली के आरोप पर छात्रों का गुस्सा फूटा था, लेकिन खुद के इस्तीफे की मांग को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियंक खड़गे का बयान वायरल हुआ, जिसे बीजेपी संवेदनहीन कह रही है। वो पूरा बयान क्या है वो भी हम आपको सुनाएंगे। सवाल है कि क्या परीक्षा धांधलियों पर सिलेक्टिव सियासत हो रही है, सिलेक्टिव गुस्सा? यहां पर गुस्सा करना है, वहां पर गुस्सा नहीं करना है, यहां पर कितनी नाराजगी दिखानी है, वहां पर नहीं दिखानी? आखिर संसद में क्यों नहीं उठता राज्यों के पेपर लीक का मसला? क्या झारखंड में छात्रों के जंतर मंतर पर चुप्पी है? आज इसी पर हम हल्ला बोल करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। सुधांशु त्रिवेदी राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद बीजेपी के जुड़ रहे हैं, आलोक शर्मा जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, नीलम मिश्रा प्रवक्ता जेएमएम की, धीरेन्द्र कुमार एलजेपीआर के। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। JP's demand that you resign from your Yeah, I will resign. Let them first 25 days, let them go on hunger strike. Then if they don't control, we will do one lathi charge and then I will resign. Just like how they did for this thing. कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियंक खरगे के इस बयान ने तूल पकड़ लिया है। 2 अगस्त को कर्नाटक के विजयपुरा में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के OMR शीट का नंबर और सवालों का नंबर बेमेल होने और प्रश्न पत्र तय समय से देर से बांटने जैसे आरोपों पर छात्रों का आक्रोश फूटा था। इसे लेकर बीजेपी और जेडीएस ने प्रियंक खरगे को घेरने की कोशिश की, उनसे इस्तीफे की मांग हुई। पत्रकारों के सवाल के जवाब में प्रियंक खरगे ने जो कहा, उसके बाद बीजेपी ने छात्रों के मुद्दों पर कांग्रेस नेतृत्व की नीयत पर सवाल उठा दिया है। कल हमने दोपहर में टीवी में देखा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, उनके बेटे प्रियंक खड़गे जी ने कर्नाटक में हुए पेपर लीक के ऊपर अहंकार से प्रियंक खड़गे जी ने कहा कि ठीक है, पहले छात्रों को 25 दिन उपवास करने दो, 25 दिन का हंगर स्ट्राइक करने दो, फिर हम लाठी चार्ज करेंगे और उसके बाद मैं अपने रेजिग्नेशन के विषय में चिंता करूंगा। मल्लिकार्जुन खड़गे जी राज्यसभा में खड़े होकर उन्होंने घंटों भाषण दिया। जब उनके सुपुत्र कर्नाटक में इस प्रकार का बयान देते हैं, उस पर मल्लिकार्जुन खड़गे जी और कांग्रेस पार्टी, राहुल जी पूरी तरह से चुप है। प्रियंक खरगे का दावा है कि भर्ती परीक्षा के सवालों का नंबर और OMR शीट में नंबर बेमेल होने का आरोप सिर्फ कुछ छात्रों की गलतफहमी थी। इसलिए जो लोग OMR शीट के साथ एग्जाम हॉल के साथ बाहर गए वो अपनी जिम्मेदारी पर गए। सरकार की जिम्मेदारी उन छात्रों के लिए थी जो एग्जाम दे रहे थे। इन्हीं दलीलों के साथ प्रियंक खरगे कर्नाटक में पेपर लीक या भर्ती घोटालों के आरोपों पर अपना पल्ला झाड़ते भी नजर आए। People who are seeking my resignation should answer why didn't Mr. Bommai resign when the PSI scam happened? Why didn't Mr. Argagnanendra resign when the PSI scam happened? Yesterday, lakhs of people wrote exams, and there's a problem only with close to around 120 people. प्रियंक खरगे का ये जवाब ऐसे समय में है जब नीट पेपर लीक पर पूरे देश में हंगामा हो चुका है। देश के शिक्षा मंत्री के पद से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है।
इस बीच झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती घोटालों के आरोपों पर झारखंड में छात्रों का 11 दिनों से धरना जारी है। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो पिछले 3 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में 2 अलग अलग टेंट्स में भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच जैसी मांगों के साथ छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। अब इनको समर्थन जो है हर कॉर्नर से मिल रहा है, चाहे वो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन हो, फूड मैनेजमेंट लॉजिस्टिक्स जो है वो हर तरफ से मिल रहा है, लोग आगे आ रहे हैं। अभिजीत दीपके ने भी जो सीजेपी के संस्थापक हैं, उन्होंने भी इन लोगों से बात किया, कहा है कि हर तरह का सपोर्ट इनको देंगे। 10 तारीख का हम लोग को कॉल है विधानसभा घेराव का। हमें उम्मीद है उस दिन झारखंड सरकार की नींद उड़ने वाली है, क्योंकि झारखंड के रांची शहर में वो जनसैलाब उबड़ेगा जो आज तक कभी हुआ नहीं था। तो हमें उम्मीद है उस दिन सरकार की नींद उड़ने वाली है। ये सहयोग जो है ये देख करके छात्रों का उत्साह और बढ़ा है और इसीलिए जो लड़ाई का जो साहस है वो छात्रों के बीच में और बढ़ा है और जब तक मांगे हमारी पूरी नहीं होगी हम लोग लड़ेंगे। शांतिपूर्ण ढंग से धरना और मशाल मार्च निकाल रहे छात्रों को खाने पीने जैसी मदद के साथ कुछ वॉलंटियर, कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं और कुछ राजनीतिक दलों के नेता भी सामने आए हैं। लेकिन आरोप लग रहा है कि झारखंड के छात्र आंदोलन को राजनीतिक समर्थन नहीं मिल रहा, बीजेपी इसे मुद्दा बना रही है। अब देखिए, झारखंड में प्रत्येक दिन सोशल मीडिया के माध्यम से हजारों लाखों छात्र किस प्रकार से आंदोलन में हैं, वो आंदोलन कर रहे हैं। एक तख्ती आपने देखा, कोई कांग्रेस का सांसद मकर द्वार पे झारखंड के एग्जाम को लेकर उस विषय में एक तख्ती किसी भी कांग्रेसी के हाथों में देखा? किसी ने नहीं देखा। पेपर लीक या परीक्षा में धांधली कहीं हो, देश के छात्रों के साथ नाइंसाफी है। लेकिन कर्नाटक, झारखंड, साथ ही साथ पंजाब में पेपर लीक के मसले पर विपक्ष की चुप्पी पर बीजेपी सवाल उठा रही है। आज तक ब्यूरो।